ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना भक्ति एस्ट्रो चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी शुभ चिंतक पारुल। आज हम जानेंगे सोम प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी बहुत महत्वपूर्ण और भाग्यशाली होती है। भगवान शिव को समर्पित इस व्रत को करने से मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है और साथ ही इस सोम प्रदोष व्रत को करने से आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति भी होती है। सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही मान्यता है। इसे करने से सभी प्रकार के दोष और कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, जानते हैं आगे सोम प्रदोष व्रत का महत्व। सोम प्रदोष व्रत का संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। इस दिन यानी कि सोम प्रदोष व्रत रखने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह भी मजबूत होती है। इस व्रत के शुभ प्रभाव से सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। मान लो कि आप कोई काम को करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं और उस काम में बहुत अड़चनें, बहुत बाधाएं आ रही हैं, तो ये सोम प्रदोष व्रत रखने से वह सारी अड़चनें दूर होंगी और आपका काम सरलता से बनता चला जाएगा। ऐसी भी मान्यता है कि इस सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने से ही सिर्फ गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं दोस्तों कि प्रदोष काल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी आप सबको कि जिसे हम दिन छिपने का समय बोलते हैं वही प्रदोष काल होता है, यानी दिन और रात के मिलने को प्रदोष काल कहते हैं। जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उससे 45 मिनट पहले और जब सूर्यास्त हो चुका होता है उसके 45 मिनट बाद का जो समय होता है उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सोम प्रदोष व्रत की पूजन विधि। सोम प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर घर साफ करके स्नान कर लेना चाहिए। घर के मंदिर में बैठकर धूप दिया भगवान शिवजी जी के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। दिए में प्रयोग किया गया जो घी या तेल होता है, तिल का तेल भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, वह बिल्कुल साफ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर शिवजी जी के सामने हाथों को जोड़कर सर झुकाकर बोले, अहमद महादेवस्य कृपा प्राप्त्यै सोम प्रदोष व्रत करिष्ये। ये कहकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के मंदिर में जाकर शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद ताजे कच्चे दूध से, ताजे दही से, शहद से स्नान करा के फिर साधारण पानी से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन का तिलक लगाकर फूल, फल, मिठाई, बेलपत्र, चावल, धतूरों को चरणों में अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें। पूरे दिन उपवास रखें और दान करें। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिवजी जी की पूजा करनी चाहिए। सोम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच करनी शुभ फलदायी होती है। तो जान लेते हैं कि हमें सोम प्रदोष व्रत को खोलते समय क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत वैसे तो निर्जला भी रखा जाता है। यदि निर्जला ना रख पाए तो आप इस व्रत में फलाहार का सेवन कर सकते हैं। शिवजी जी की पूजा करने के बाद आप सुबह दूध, फल ले सकते हैं। शाम को उपवास खोलते समय लाल मिर्च, अन्न, चावल, सादा नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत उपवास के समय फलाहार और खान पीन की चीजें एक ही बार ग्रहण करनी चाहिए। बार बार मुंह जूठा करके व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत में आप दूध,
फल, मूंगफली, कच्चा नारियल, मेवा की पंजीरी, सामा के चावल की खीर, नारियल बर्फी, पंचामृत, कोटू आटे का सेवन, लौकी, सिंघाड़े, अरबी, इनकी सब्जियां, सिंघाड़े के आटे की रोटी या फिर पराठा बना करके खा सकते हैं। नमक का प्रयोग एक बार ही करना है और नमक सेंधा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी सोम प्रदोष व्रत के बारे में? यदि आपको कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आने वाली सभी जानकारियां आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, इसीलिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करें भक्ति एस्ट्रो को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और नई जानकारी के साथ। आपका हर दिन मंगलमय और खुशहाल हो।